नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों से करते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। तो ये संगठन आपको याद रखना है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट, हाल ही में बिडेन प्रशासन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के नए अप्रवासी वीजा निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया है। यह आदेश पिछले साल अप्रैल के अंत से प्रभावी था। थर्ड, कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के आर्थिक अपराध में शामिल होने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से भाग गया है, ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी माना जाएगा। फोर्थ, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, जिसे कम से कम 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है। तो ये राज्य आपको याद रखना है जहां खोज हुई है इस बौद्ध मठ की, झारखंड। पांचवा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, यूसुफ पठान। अगला अगला है सिक्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये राज्य आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। सेवेंथ, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा की है। तो ये राज्य आपको याद रखना है, तमिलनाडु। आठवां, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। नवां, हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे महिलाएं भी सेना में शामिल हो सकेंगी। तो ये कंट्री याद रखना है आपको, सऊदी अरब। 10वां, हाल ही में झारखंड ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये राज्य आपको याद रखना है, झारखंड, जिसने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। 11वां, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट क्रिटिक्स अभिनेता से सम्मानित किया गया है। बताते चलें कि इस अवार्ड का ये 5वां संस्करण था। तो आपको याद रखना है, 2021 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, वो किसे दिया गया है, सुशांत सिंह राजपूत को, और ये उसका कौन सा संस्करण था, 5वां। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित गांव में रहने वाले हजारों आदिवासी अपने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ये टाइगर रिजर्व खबरों में था। सेकंड, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व वर्ष 2008-9 में अस्तित्व में आया, जिसमें दो अलग अलग रिजर्व, पहला उदंती और दूसरा सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य को एक साथ मिलाया गया। थर्ड, ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। तो ये लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। अगला अगला है वन अधिकार अधिनियम 2006 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जो कि वर्षों से वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। सेकंड, ये उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण हेतु शासन व्यवस्था को मजबूत करता है। थर्ड, ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकारों या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के निर्धारण हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान करती है, जो दोनों को दिया जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकारों में स्वतः खेती और निवास का अधिकार शामिल है, जबकि सामुदायिक अधिकारों में चराई, मत्स्य पालन, वनों में जल निकाय तक पहुंच, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हेतु आवास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्थायी उपयोग आदि के लिए किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का पुनर्निर्माण या संरक्षण
तथा उनका प्रबंधन करना शामिल है। फोर्थ पॉइंट, सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार। ये ग्राम की परंपरागत अथवा रूढ़िगत सीमाओं के भीतर अथवा चरवाहा समुदायों द्वारा ऋतुगत प्रयोग किए जाने वाले स्थलों पर आदिवासियों तथा OTFDS के अधिकार हैं। OTFDS का मतलब है अन्य परंपरागत वन निवासी, ये ध्यान रखना है आपको। फिफ्थ पॉइंट, इनमें आरक्षित वन तथा आरक्षित क्षेत्र जैसे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। अगला है दल बदल विरोधी कानून खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया है। तो ये संविधान संशोधन आपको याद रखना है कौन सा है, जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया, 52वां संविधान संशोधन, और वर्ष भी 1985। सेकेंड, इसके साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, ये अनुसूची भी आपको याद रखनी है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल हैं, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। थर्ड, इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा अर्थात अवसरवाद को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। फोर्थ पॉइंट, कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के पास सदस्यों को आयोग करार कर देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। पांचवा पॉइंट, वर्ष 1993 के क्योतो होलोहन बनाम जाची चिल्लू वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा, अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला 2021 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, इस मेले का उद्देश्य इसमें शामिल विक्रेताओं को बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। थर्ड, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये मंत्रालय भी आपको ध्यान रखना है जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। फोर्थ, इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यानी 27 फरवरी 2021 को भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड पॉइंट, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था। थर्ड, अपनी वीरता और निस्वार्थता के लिए प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद बहुत कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। फोर्थ, जब उन्होंने वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उस समय वे मात्र 14 वर्ष के थे। पांचवा पॉइंट, उनके सर्वोच्च नेतृत्व कौशल एवं संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित करने और उसे मजबूत बनाने में मदद की। नेक्स्ट पॉइंट है 6, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और फिर उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना या काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसके बाद वे पुलिस के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गए। 7th पॉइंट, चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से अफसरों से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला ब्यास नदी खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इस नदी के बारे में। पहला पॉइंट, केंद्र सरकार ब्यास नदी से दिल्ली को आने वाले पानी को 1 महीने के लिए रोकने जा रही है।
इसका कारण मरम्मत कार्य का शुरू होना है, जिसकी वजह से नांगल हाइडल चैनल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इससे दिल्ली के लिए 25% पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिससे ये नदी न्यूज में थी। सेकेंड पॉइंट, ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी छोर पर है, रावी के स्रोत के नजदीक स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, ये धौलाधर श्रेणी को पार करते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ती है और पंजाब में हरिके में सतलुज नदी से मिल जाती है। फोर्थ, ये पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी है। पांचवा पॉइंट, ये सिंधु की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनक्वायस अर्थात इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इनक्वायस द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के हवाई मानचित्रण हेतु राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की मदद लेने की योजना बनाई जा रही है। इसके सागरीय नित्तल का बेहतर चित्रण किया जा सकेगा। इस प्रकार अध्ययन को अनुभवरीय अध्ययन भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है यानी इनक्वाइस। थर्ड, ये हैदराबाद में स्थित है, इसकी लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ, इसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। फिफ्थ, इनक्वाइस का कार्य समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को सर्वोत्तम संभव महासागर संबंधी जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। अगला है वर्ल्ड बैंक खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा खराब ऋणों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। इन खराब ऋणों को केंद्र द्वारा प्रस्तावित वर्ल्ड बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे वर्ल्ड बैंक न्यूज में थे। सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड बैंक दूसरे वित्तीय संस्थानों के खराब ऋण और अन्य अवैध परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए स्थापित किया जाने वाला एक बैंक होता है। थर्ड पॉइंट, बड़ी मात्रा में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां रखने वाली संस्थाओं द्वारा इन परिसंपत्तियों को बाजार मूल्य पर वर्ल्ड बैंक को बेचा जाएगा। फोर्थ, इस तरह की परिसंपत्तियों को वर्ल्ड बैंक में स्थानांतरित करने से मूल संस्थाओं द्वारा अपनी बैलेंस शीट को सही किया जा सकता है, हालांकि इन्हें परिसंपत्तियों के अनुमानित मूल्य में कटौती करनी होगी। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में इनकी मृत्यु की तारीख के संदर्भ में जानकारी देने वाला पहला शिलालेख कर्नाटक राज्य में तुमकुरू जिले के होन्नानेहल्ली में खोजा गया है, जिससे ये खबरों में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे। सेकंड, उन्होंने वर्ष 1509 से 1529 के दौरान शासन किया, तो ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। थर्ड, वे तुलुब राजवंश से संबंधित थे, उनका ये राजवंश भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, ये शिलालेख कन्नड़ भाषा में उत्कीर्ण है, यानी जो हाल ही में शिलालेख खोजा गया है वो कन्नड़ भाषा में है। फिफ्थ, दक्षिण में शासन करने वाले भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक कृष्णदेवराय की 17 अक्टूबर 1529 रविवार को मृत्यु हो गई और संयोग से इस दिन चंद्र ग्रहण हुआ था। छठा पॉइंट, तुमकुरू के देवता वीर प्रसन्ना हनुमंथा की पूजा करने के लिए तुमकुरू के होनोनहल्ली नामक गांव को उपहार में दिया गया था। अगला सेवेंथ पॉइंट है, इन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। आठवां पॉइंट, उन्होंने विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती की भी स्थापना की, जिसे नागलपुरम भी कहा जाता था। नवां, उन्होंने तेलुगु भाषा में शासन कला पर आधारित ग्रंथ अमुक्त माल्यदा की रचना की, तो इनका ये रचित ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखना है आपको। 10वां, कृष्णदेवराय ने कन्नड़ रामा रमन्ना, आंध्रभोज और मोरू रायरा गैंडा की उपाधियां धारण की। 11वां पॉइंट, इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, तो ये दोनों यात्रियों के नाम आपको याद रखने महत्वपूर्ण है। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं।
तो इससे जुड़ा हुआ पहला पॉइंट है, विजयनगर या विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड, इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरियर और बुक्का ने की थी। तो इनके दोनों को नाम आपको याद रखना है, हरियर और बुक्का द्वारा। थर्ड, इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी शहर थी। फोर्थ, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। पांचवा, वर्ष 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 6, ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण तक फैला हुआ है, यानी विजयनगर साम्राज्य। 7, विजयनगर साम्राज्य पर निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, जिनमें पहला संगम वंश, दूसरा सुलुभ वंश और तीसरा तुलुक वंश और चौथा अंतिम अराबिडु वंश। तो ये वंश आपको ध्यान रखने हैं। अगला है स्वच्छ अनुप्रतीकात्मक पहल खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ये जो स्वच्छ आइकोनिक प्लेस पहल है। पहला पॉइंट, हाल ही में इसके तहत 12 अनुप्रतीकात्मक स्थलों के चयन की घोषणा की गई है, जिससे ये पहल न्यूज में थी। तो ये नंबर आपको याद रखना है, कितने, 12। सेकंड, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एक पहल है। थर्ड, इसका उद्देश्य अनुप्रतीकात्मक स्थलों तथा इनके आसपास स्वच्छता संबंधी उच्च मानकों की स्थापना करना, ताकि इससे सभी आगंतुक लाभान्वित हो सकें और अपने घरों में स्वच्छता का संदेश भी ले जा सकें। फोर्थ, इसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संबंधित राज्य केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियां इसमें भागीदारी के रूप में शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वच्छ अनुप्रतीकात्मक स्थल पहल से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन नई दिल्ली में, बी गुजरात में, सी जम्मू कश्मीर में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नई दिल्ली में। अगला सवाल है आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 खबरों में रही, इसे किसने जारी किया है। ए ऑप्शन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा, बी यूनेप द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, सी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरियर और बुक्का ने की थी। सेकंड, इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी शहर थी। थर्ड, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, यानी सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ में, बी गुजरात में, सी जम्मू कश्मीर में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।